हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है खुद में बदलाव कैसे लाएं। तो खुद में बदलाव लाने के लिए सबसे बेहतर उपाय है कि सबसे पहले है कि दूसरों से तुलना खुद को करना बंद कर दें। दूसरों से तुलना मत करें कि अरे उनका तो लाइफ अच्छा चल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा जॉब है, सब कुछ अच्छा है, शादी कर लिए हैं, अच्छा घर बना लिए। उनसे आप कंपेयर करिएगा तब तक आप सफल हो ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप तो अपने आप को नीचा मान लिए हैं कि मैं तो मुझ में तो कमी है, मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरा मैथ्स वीक है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, कोई अच्छा स्किल नहीं है। इस तरह से आप सोचते रहते हैं। सोचिएगा कि अरे मैं तो नहीं कर पाऊँगा, उनका लाइफ अच्छा है। तो पहले में ही आप अपने आप पे एकदम अपने आप को बलि चढ़ा दिए, गर्दन काट लिए स्वयं से ही। अगर कहा जाए कि आप खुद से आत्महत्या कर लिए, इसलिए सबसे पहले खुद को तैयार करें, खुद को अच्छा बोलें। और जब अच्छा बोलेंगे तो सब कुछ अच्छा निकलेगा। अपने गुणों को देखें, पहले एक लिस्ट बनाएं। जो भी आपका मन है, जो भी करने का गुण है, बदलाव लाना चाहते हैं, तो अपने गुणों का पहले लिस्ट बनाइए कि आप में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुणवत्ता है, कि मैं उससे अपना जीवन को अच्छा सही सार्थक बना सकूं। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को कमी बना कर भेजे हैं। भगवान जो अनूठा सबको बनाया है, सबको यूनिक बनाया है। सबका फेस एक दूसरे से मैच नहीं करता है। सब चीज़ यहाँ पे अनूठा है। एक पेड़ पौधा से लेकर एक तिनका तक अनूठा है, यूनिक है। उसमें में अपने आप को देखें और अपने खूबियों को पहचानें कि आप कि अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा कहानियाँ सुनाते हैं। जो कुछ भी आप में क्वालिटी है, बस अपने क्वालिटी को पकड़ लीजिए और उस पर निरंतर काम करते रहें। जैसे कैसे होता है कि कोई काम आपको बहना शुरू हो जाता है, आप सोता है जैसे जैसे आप में फूट पड़ना। जैसे कोई सिंगर देखिएगा, वो एकदम सिंगिंग में बह पड़ता है। जैसे किशोर कुमार, ओल्ड में देख लीजिए मोहम्मद रफ़ी हो गए, मुकेश हो गए, नया में देखिए अरिजीत सिंह हो गए, और देखिए अलका याग्निक, श्रेया घोषाल, देखिए एकदम बहते हैं। लता मंगेशकर, ये लोग क्या होते हैं, बहते हैं। जैसे नुसरत फ़तेह अली खां को ले लीजिए, ये लोग संगीत में क्या है, एकदम डूब जाते हैं, एकदम संगीत के हो जाते हैं। उसी तरह से आप में भी वो क्वालिटी है। बस दूसरों से कंपेयर मत करिए। कंपेयर में ही सब कुछ एकदम बेड़ा गर्क कर लेते हैं। यही होता है। जैसे होता क्या है कि मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, किसी का जॉब लग गया, कोई सिपाही हो गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई बैंक का मैनेजर हो गया, कोई कुछ हो गया। आपका ही दोस्त आपके बीच से ही निकला, और आपको आप देखिएगा, जब उनका स्टेटस देखिएगा, उनका फेसबुक आईडी चेक करिएगा, तो आपको लगेगा अरे कुछ कर गए हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो इसी में तुलना पैदा होता है, आप में कमी का भाव पैदा होता है। इसको आप जब देख लेते हैं, अरे मुझ में तो ऐसा आ गया है क्वालिटी, ऐसा मतलब दोस्त देख रहे हैं कि मुझ में, खुद में पहले आप इतना निगेटिव बात करते हैं। जैसे होता है कि सेल्फ टॉक, जैसे होता है कि आप खुद से इतना, खुद के प्रति इतने नकारात्मक हैं, अरे मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लोग भी बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे जब से आप बोलते हैं तो वैसे आप हो जाते हैं। आप खुद को कमज़ोर मान लेते हैं तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। जैसा कैसे हुआ, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हनुमान जी जब माँ सीता की खोज में निकले, तो ऐसे ही एकदम बेबूझ और बांदरी सेना की तरह ऐसे ही बैठे हुए थे, और ऐसे ही बैठे हुए तो उनको कोई अता पता नहीं है। वही जब इनको याद दिलाया जाएगा, याद दिलाया गया, जैसे जामवंत जी इनको याद दिलाए, अरे तुम में, आप में तो अपार क्षमता है, अपार शक्ति है, आप तो इस समुद्र को क्या कितने बार पार कर सकते हैं। वही ये क्षमता है आप में एक क्वालिटी है। अपने क्वालिटी को समझें और फिर देखिए दुनिया में आप चमत्कार कर सकते हैं, छा सकते हैं। वही आप दूसरे को फॉलो करिएगा। अरे वो सिपाही बन गए, वो ई बन गए, वो ऐसे कर गए, तो आप भी क्या करिएगा, वो तो आप बन नहीं पाइएगा। कितना भी निरंतर प्रयास करिएगा तो वो हो नहीं पाइएगा, क्योंकि वो आपका गुणवत्ता नहीं है, वो आपको एकदम नेचुरल नहीं है, उसमें आप बह नहीं पा रहे हैं, बस ऐसे ही ढो रहे हैं। ढोइएगा तब तक नहीं हो पाएगा। जिस काम में आप बहना शुरू हो जाए, मन लगे, उसमें खो जाए एकदम, समझिए कि वो काम आपका है। नहीं तो ऐसे ही जीवन चला जाएगा। अगर आप बन भी पाइएगा, मान के चलिए आप बन ही गए, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, आपको दिल कहीं और ढूंढेगा। जैसे कैसे कोई है, भगवान के प्रेम में है, वो
दिन रात जब जब तक नहीं मिल पाएगा तब तक वो समझिए कि वो परेशान रहेगा। उसी तरह से आपके जीवन में भी अगर खुद को आप तराश नहीं पाए, खुद को आप पहचान नहीं पाए, आपको कोई यहाँ पे नहीं है कि कोई आपको याद दिला दे, कोई आप किसी से आप पूछने जाइएगा कि भाई मुझ में क्या क्वालिटी है, आप बताइए कि मैं क्या काम करूँ, किस चीज़ की तैयारी करूँ या क्या करूँ, मेरा लाइफ को आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो लोग अपने तरीके से ही आपको बताएंगे कि अरे आजकल ये फॉर्म आ रहा है, इसको भर दीजिए, चलिए सरकारी नौकरी का तैयारी करिए, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे अब जो हीरा का पारखी है, तो जो जो सुनार होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपको उनका गुण है, क्वालिटी है, बस सोना को सब कुछ वो आभूषण तैयार कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। वही लोहार के पास है तो वो लोहा का वो क्वालिटी है, लोहा के उनका सब कुछ जानते हैं, हथियार बनाना से सब चीज़। वही हर व्यक्ति में हर चीज़ का क्वालिटी है। और किसी ऐसे ही आप जाइएगा पूछिएगा तो आप ऐसे ही गलत सलाह मिलेगा। इसके लिए जो आपको भीतर से निकले, सबसे बड़ा सलाहकार है आपके भीतर है बैठा हुआ। खुद से पूछिए, खुद से बात करिए, अकेले में जाइए, खुद से बात करिए, खुद से बात करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपना जीवन में सही चुनाव ले सकता हूँ, किस क्षेत्र में जा सकता हूँ। तो आपको खुद के भीतर से ही वो मिलेगा, वो आपको जवाब कि एक तुम काम करो, ऐसे करो। जब शुरुआत करेंगे तो बहुत सारे आपको एकदम क्या होगा, एकदम सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा प्रकृति में। तो वही चीज़ है, आप ऐसे मत करें कि जैसे कैसे होता है कि अब हाथी को अगर पेड़ पे चढ़ाया जाए कि अरे तुम चढ़ जाओ, तुम चढ़ जाओ, बंदर तो चढ़ता है, तुम भी चढ़ जाओ। तो वही मछली को अगर पेड़ पे चढ़ाए तो मछली चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। वही बात होता है यहाँ पे भी। आपका जो नेचुरल जो गुण है ना, जैसे आपको पानी में बहना है, पानी में तैरना है, तो वही आपका नेचुरल है। उससे आप हस्तक्षेप मत करें, उससे फिर आप समझौता मत करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।